जय जिनेन्द्र। हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। उस श्रृंखला की सुनते हैं अगली कड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। तुमसे चांद सितारों को भी और फिजाओं को है गुरु, करके जग का हित मेरे गुरुवर, जग में रहते जग से दूर। विद्यासागर इस धरती पर कौन फरिश्ता का है नूर, जिसने देखा तुमको गुरुवर उसको चैन मिला भरपूर, उसको चैन मिला भरपूर। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज जी की जय जय जय। श्रोताओ, अब तक हमने आचार्य श्री जी का पूरा जीवन तो सुन लिया और उसके साथ सुना उनका महान कार्य समाज के लिए, है ना। और पिछली कड़ी में हमने सुना आचार्य श्री जी का त्याग, उपवास, उसके बारे में उनका कहना, उपवास के साथ साथ स्वाध्याय का महत्व कितना है ये भी उन्होंने बताया। तो चलिए अब क्या सुनते हैं, उत्सुक है ना आचार्य श्री के उस महान कार्य को सुनने के लिए। मालूम है मुझे वह कार्य जो इतना महान है। सोचिए कौन सा कार्य आज मैं बताने वाली हूँ। हाँ, सोच लिया ना, तो सुनिए। आचार्य महाराज जी की साहित्य साधना, एक महाकवि की साधना। हम सब जानते हैं अनादि अनंत प्रवाहमान दिगंबर जैन धर्म की श्रमण संस्कृति भारतीय संस्कृति में प्रधान एवं आदर्श रही है। श्रमण संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है। 2000 वर्ष पूर्व अध्यात्म जगत के महान सूर्य आचार्य श्री कुंद स्वामी ने जैन दर्शन के अध्यात्म से सृष्टि को आलोकित किया था। उसके बाद इस 20वीं शताब्दी के महान आध्यात्मिक संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कुंद देव की ऊर्जा को अपने जीवन में संचारित किया और आध्यात्मिक, दार्शनिक, साहित्यकर विचार के त्रिवेणी संगम से विपुल साहित्य साधना की। मालूम है आपको, आचार्य श्री जी को 8 भाषाओं का ज्ञान था। कौन सी भाषाएं थी वो? हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, बंगाली। तो उन्होंने कई भाषाओं में ग्रंथ लिखे। उसमें ज़्यादा जो है वो हिंदी, प्राकृत, संस्कृत में है। श्रोताओ, कई ग्रंथ जैसे जैन गीता उन्होंने लिखी। लिखने के बाद खुद आचार्य श्री ने कहा है, लिखना शुद्धात्म को अभीष्ट नहीं था, पर चिरानुभूत संकल्प विकल्प के संस्कार ने चंचल मन को लिखने के विकल्प की और आकृष्ट किया। फलस्वरूप आभ्यंतर परिणति छूटी और बहि परिणति प्रवाहित हो गई। आचार्य श्री जी के साहित्य सृजन को देखने से पहले सुनते हैं उनकी ही लिखित शारदानुति के कुछ चरणों को। शारदा सरस्वती माता की स्तुति आचार्य श्री जी ने लिखी है, सुनते हैं। जिन मुख पंकज से निकली हो, जिन मुख पंकज से निकली हो, सविनय ऋषियों से बिखरी हो, सकल लोक का हित हो तमको, हरो शारदे वर दो हमको। कर्तव्यों में मेरा मन हो, शिव पथ पर ही सदा चरण हो, सरस्वती तव सदय शरण हो, मंदमती का तुम्हें नमन हो, मंदमती का तुम्हें नमन हो।
आचार्य श्री जी ने सरस्वती स्तुति लिखी, वैसे ही आचार्य शांति सागर स्तुति, आचार्य वीर सागर स्तुति, आचार्य शिव सागर स्तुति, आचार्य ज्ञान सागर स्तुति, ऐसे अनेक स्तुतियाँ भी उन्होंने लिखी। संस्कृत साहित्य में हम सुन रहे हैं आचार्य श्री जी का साहित्य क्या क्या है। अब संस्कृत साहित्य सुनते हैं। श्रमण शतकम, निरंजन शतकम, भावना शतकम, परिशह जय शतकम, सुनीति शतकम उन्होंने लिखे। इनका थोड़ा परिचय भी हम करेंगे, उससे पहले लिखित साहित्य सृजन कौन से है वो देखते हैं। अभी हिंदी काव्य उन्होंने मूक माटी महाकाव्य, नर्मदा का नरम कंकर, डूबो मत लगाओ डुबकी, तोता क्यों रोता है, निजानुभव शतक, मुक्तक शतक, दोहा स्तुति शतक, पूर्वोदय शतक, सर्वोदय शतक, इसके साथ अनेक भजन हिंदी में उन्होंने लिखे। अब देखते हैं आचार्य श्री ने पद्यानुवाद कौन से ग्रंथों का किया है। तो जैन गीता, कुंद कुंद का कुंदन, निजामृत पान, द्रव्य संग्रह, अष्टपाहुड़, नियम सार, द्वादशानुप्रेक्षा, समंत भद्र की भद्रता, गुणोदय, रयण मंजुषा, आप्तमीमांसा, इष्टोपदेश, गोमटेश अष्टक, कल्याण मंदिर स्तोत्र, नंदीश्वर भक्ति, समाधि सुधा शतकम, योग सार, एकी भाव स्तोत्र, इसके साथ दोहा दोहन, दशधर्म दोहे, आध्यात्मिक भक्ति गीत, अनेक स्फुट रचनाएं, और इंग्लिश में भी उन्होंने रचनाएं की। महाकाव्य मूक माटी को कन्नड़ में भी उन्होंने लिखा, और जापानी छंद के कविता, हाँ समझे ना, हाइकू, 700 भी अधिक ज्यादा आचार्य श्री ने हाइकू लिखे हैं। बाप रे, आप भी यही सोच रहे हैं ना कि जो मैं सोच रही हूँ, इतना साहित्य सृजन आचार्य श्री जी ने कब किया होगा? क्योंकि उनकी आवश्यक क्रियाएं आहार, विहार, निहार, ध्यान, प्रवचन, मंगल देशना, चर्चा, ये सब तो शुरू ही था। इन सब क्रियाओं में उन्हें यह लिखने के लिए समय कब मिला? कहते हैं ना, उन्होंने हर समय का, एक एक समय का, एक एक क्षण का सदुपयोग किया। बहुत आश्चर्य लग रहा है ना, मुझे भी। और अब और आश्चर्य लगेगा जब मैं अब बताऊंगी आचार्य श्री जी की दिनचर्या कैसी थी। ये सुनकर तो सोचते ही रहते हैं हम, यह साहित्य सृजन कब और कैसे किया होगा। तो चलिए सुनते हैं आचार्य श्री जी की दिनचर्या क्या थी। देखिए हम लोग अपना समय कैसे बिताते हैं, और ये महाकवि आचार्य श्री जी ने उनका समय, दिनचर्या कैसी थी। रात 1:30 बजे से सुबह 6 बजे तक उनका ध्यान चलता था। रात 1:30 बजे से सुबह 6 बजे तक। 6 से 7 बजे तक संघस्थ मुनियों से चर्चा। 7 से 8:30 तक संघस्थ साधुओं को धर्म शिक्षा। 9 से 9:45 तक प्रवचन, मंगल देशना। 9:45 से आहारचर्या। 11:30 से 11:45 तक सामायिक। 11:45 से शाम 4 बजे तक विहार। 4 से 5:45 बजे तक प्रवचन, प्रतिक्रमण। 5:45 से 7 बजे तक धर्म चर्चा। 7 से रात 11 बजे तक सामायिक। 11 से 1:30 बजे तक आचार्य श्री सोते थे। सुनिए, 11 से 1:30 बजे तक सिर्फ आचार्य श्री सोते थे। पूरा दिन इतना व्यस्त रहता था उनका, एक क्षण का भी इधर उधर नहीं होता था। मालूम है आपको, कोई भी सामने है और उनका सामायिक का वक्त हो गया है, कोई भी कितनी भी बड़ी आसामी सामने बैठी हो, सामायिक की समय हो गई तो आचार्य श्री वहाँ से सामायिक के लिए ही बैठेंगे। उनका ये नियम ही था। ऐसा नियम, आचार्य श्री का त्याग और नियम देखते ही हमें बहुत ही आश्चर्य हो जाता है।
ये थी आचार्य श्री जी की पूरी दिनचर्या। तो बताओ, आचार्य श्री जी ने जितना साहित्य लिखा उसे पढ़ना हमारा कर्तव्य है, नहीं समर्पण ही है, क्योंकि वह पढ़कर हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। हम धन्य हो जाएंगे, हमें परम तृप्ति का अनुभव होगा। आचार्य श्री खुद कहते हैं, यह लिखते समय उनकी मनोभावना कैसी थी मालूम है? सुनिए आचार्य श्री ने क्या लिखा है। समता अरुणिमा बढ़ी, समता अरुणिमा बढ़ी, उन्नत शिखर पर चढ़ी, निज दृष्टि निज में गड़ी, धन्यतम है यह घड़ी। अपनी आत्मा की ओर देखते देखते आचार्य श्री जी ने ये पूरा लिखान किया है। उनकी साहित्य सृजनता प्रकट हो गई है। तो श्रोताओं, आप बताओ, आचार्य जी के साहित्य में उसमें जो कुछ साहित्य का आस्वादन हमें करना चाहिए या नहीं? अवश्य करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं। पहले देखते हैं उनका संस्कृत साहित्य। उसमें है पहला श्रमण शतकम। क्या है इसमें? कुल 107 आर्या छंद में इस काव्य ग्रंथ में दिगंबर श्रमणों का संबोधन, श्रमणों को संबोधन उन्होंने किया है। क्या लिखते हैं आचार्य श्री? नहीं कैवल्य साधनम केवलम यजायात प्रसाधनम, चैन पशुरपि साधनम व्रज दैत्य मंज साधनम। इसका मतलब क्या है? श्रवण कैसे होते हैं? परमात्मा से अनुरागी, परिग्रह त्यागी, इंद्रिया वश करके रत्नत्रय रूपी विशुद्धि में मग्न रहने वाला ही श्रवण होता है। अब सुनते हैं निरंजन शतकम। इसमें 100 श्लोकों में शुद्ध आत्म तत्व जिनेंद्र भगवान के नाना प्रकार के विशेषणों से उन्होंने यहाँ स्तुति की है। भावना शतकम, इसमें 101 श्लोकों में इस जीव को संसार से निकलने के उपाय उन्होंने बताए हैं। तो देखिए, ये सब सृजन हुआ है आचार्य श्री जी का। उसे हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे हमारी गति और मति दोनों ही सुधर जाएगी, है ना। अब सुनते हैं परिशह जय शतकम। जैन श्रमक को 22 प्रकार के परिशह हो सकते हैं। उनको सहन करने की विधि, कैसे सहन किया जाता है श्रवणों के द्वारा, एवं वो परिशह सहन करने के बाद उसके फल क्या है, ये सब 101 श्लोकों में आचार्य श्री जी ने लिखे हैं। अभी सुनीति शतकम, इसमें 108 श्लोक है, जिसमें नीतियों के माध्यम से भव्य जीवों को धर्म मार्ग की ओर प्रेरित किया गया है। भव्य जीवों को सदैव सोचना चाहिए। चाहो भयंकर भरणानव तैर जाना, चाहो यहाँ अब नहीं भव दुख नाना, ध्याओ उसे शुचि निजातम है सुहाता, जो शीघ्र कर्ममय ईंधन को है जलाता। देखिए, उनका हर एक साहित्य, हर एक ग्रंथ, पद्यानुवाद, कोई भी हिंदी स्तुति, उनके लिखे हुए भजन, दोहे, जो भी है, उसमें से हमें प्राप्त हो जाता है हमारे आत्म का कल्याण कैसे किया जाए। तो अगली कड़ी में भी हम आचार्य श्री जी का ये साहित्य सृजन क्या है, कौन कौन से ग्रंथ है, उसके बारे में ही सुनेंगे। तब तक सब जीवों के प्रति मंगल भावना, आप सबके प्रति क्षमा भावना, और फिर मिलते हैं। आप सबको सप्रेम जय जिनेंद्र।